AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि BNSS के MCQ करवा रहे हैं, वो भी BED के साथ में, और हिंदी और इंग्लिश में है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो BNSS का वैसे पार्ट 28 है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये LLB, BA LLB, APU, जुडिशरी, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है BNS की धारा 315 अदालत की कार्यवाही में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्ली बार्गेनिंग, बी ऑप्शन है गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणी, सी ऑप्शन है सजा के दिशा निर्देश, और डी ऑप्शन है अपराधों का निपटान। तो आपको सबसे पहले अपने BNS के इंडेक्स पेज में ही ये मिल जाएगा। तो ये 315 देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ साक्षी की व्यवहार के बारे में टिप्पणी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है कि ये कहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणी। तो यहाँ पे बेयर एक्ट में जब आप देखेंगे BNS की धारा 215 में, तो वहाँ पे CRPC में दिया हुआ 280 धारा दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया गया 315, तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हमारा है नागरिक अधिकारों को पुनः परिभाषित करना, बी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया कानून को समेकित और संशोधित करना, ऑप्शन सी है एक नई कर नीति बनाना, और डी ऑप्शन है न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा राइट है? वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपको थोड़ा सा अंदर से देखना पड़ेगा, प्रियम्बल के पहले दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो जो कि 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली थी। और दूसरी चीज़, ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दंड प्रक्रिया संहिता विधि का समेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 के तहत संज्ञेय अपराधों की जाँच करने का अधिकार किसके पास है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे ना तो सेक्शन दिया हुआ है, ना ही आप समझ पाएंगे कि कैसे करना है। तो इसको हम बताएंगे कैसे करना है इसको, या फिर आपको चैप्टर पता होंगे या सेक्शन इतने याद होंगे, वो तो आपको रहने वाले नहीं, क्योंकि काफ़ी सेक्शन है जो कि याद नहीं रहने वाले हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन हमारा है केवल पुलिस अधीक्षक, बी ऑप्शन है एनी पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी, सी ऑप्शन है निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी, और डी ऑप्शन है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये हमारे BNSS में दिया हुआ 175 में, और हमारा जो ओल्ड वाला है वो दिया हुआ 156 में। तो पुलिस ऑफिसर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉन्जेबल केस, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये आपको कैसे देखना है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको थोड़ा सा अंदर से देखना होगा। तो यहाँ पे 156 में आप देखेंगे एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन एनी काउंसेबल केस, मतलब कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एनी पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 के तहत दलील सौदेबाजी के लिए पात्र अपराधों के लिए अधिकतम कारावास अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है 3 साल से कम, 5 साल से कम, 7 साल से कम, और डी ऑप्शन है 10 साल से कम। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? दलील और सौदेबाजी के लिए। ठीक है, तो ये हमें अपने BED में देखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर है 23, वहाँ पे लिखा प्ली बार्गेनिंग, मतलब सौदा अभिभाग। तो इसकी जो सजा का प्रावधान है, तो यहाँ पे दिया हुआ अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, योजना को छिपाने वाले व्यक्ति को, मतलब कोई प्लान करता है व्यक्ति, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक का सजा का सामना करना पड़ेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्राइम नहीं करता है, यदि
अपराध नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसका मतलब है 7 साल से कम सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 में पीड़ित के बयान और परीक्षण कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग से संबंधित नया प्रावधान क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू हैं, वो जो न्यू बनाए गए हैं जो लॉ, उन पे जरूर क्वेश्चन अब आएंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ ये। तो 530, 420, 234, 307। तो इसमें अपने बैरक में हमें आपने खोजना है कि कहाँ पे दिया हुआ। तो ये हमारा दिया हुआ है 530 में दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, क्योंकि पहले 511 थी, अब 531 धाराएं हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 के तहत कौन सा नया प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए एक परिभाषित अवधि और उनकी अधिकतम हिरासत अवधि निर्धारित करता है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ 479, यहाँ पे बी ऑप्शन है सेक्शन 50, सेक्शन 36, सेक्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सेक्शन 462। तो इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने बैरक में कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ चैप्टर 35 है। ये ऑप्शन हमारा है ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 479 में दिया हुआ है। अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, BNSS 2023 में कौन सा नया प्रावधान केवल विशिष्ट मामलों में हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन पहले देखेंगे कि इसमें कौन से सेक्शन में दिया हुआ। तो सेक्शन हमारा 35 है, 43 है, 49 है और 56 है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने बैरक में इंडेक्स पेज में जाना है कि ये सबसे पहले कहाँ पे दिया हुआ, फिर उसके अंदर का देखना पड़ेगा शायद। तो चलो देख लेते हैं। तो ये हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 43 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे अपने बैरक में, अरेस्ट हाउ मेड, मतलब गिरफ्तारी कैसे की जा सकती, किन मामलों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 43 में अंदर से आपको देखना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है ये 43 के तीसरे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हथकड़ी का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है, या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जा, हत्या, बलात्कार, अमली हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यवहार, बच्चों के विरुद्ध अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध, ये सब शामिल है जिसमें कि हथकड़ी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BNSS 2023 में परीक्षणों को तेजी से निपटाने और मामलों की लंबितता को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी नई अवधारणा पेश की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा है अनिवार्य सामुदायिक सेवा, बी ऑप्शन है प्ली बार्गेनिंग, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई और परीक्षण के प्रावधान, और डी ऑप्शन है जुर्माना की अदायगी न होने पर कारावास। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नई चीज़ क्या इसमें जोड़ी गई है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई और परीक्षण के प्रावधान जोड़े गए हैं, जो कि आपको 530 में मिलेंगे, जो कि लिखा हुआ वहाँ पे ये नया सेक्शन जोड़ा गया है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके तलाशी और जब्ती संचालन की रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, फिर बैरक में देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ कौन से सेक्शन में। तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 96, सेक्शन 105, सेक्शन 67 और डी ऑप्शन है 120। यहाँ पे आपको अपनी बैरक में आके सारे सेक्शंस देखने हैं कि कहाँ पे दिया हुआ। तो ये हमारा दिया हुआ है 105 नंबर पे दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेखित
करना। तो 105 में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ये नया सेक्शन जोड़ा गया है जो कि एआईबी एग्ज़ाम में आने वाला, जो यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी में आने वाला है। तो आज के क्वेश्चन हमने इतने कवर किए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।